हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गुरु संजय महर्षि में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे भोली चैप्टर के बारे में जो सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड दोनों के अंदर है। चलिए अब हम देखते हैं पूरा चैप्टर लाइन टू लाइन। हर नेम वॉज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। ये उसका नाम किसका? भोली का। भोली का रियल नेम क्या था? सुलेखा। उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन सिंस हर चाइल्डहुड उसके बचपन से एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, प्रत्येक व्यक्ति उसे भोली पुकार रहा था। सिंपलेटन, सिंपलेटन का अर्थ होता है माय डियर स्टूडेंट एक फुलिश पर्सन, एक मूर्ख व्यक्ति जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, ऐसा व्यक्ति होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति उसे भोली पुकार रहा था। सिंपलेटन का अर्थ होता है बुद्धू, भोली भाली। प्रत्येक व्यक्ति उसे भोली पुकार रहा था। सी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वह नंबरदार रामलाल की फोर्थ डॉटर, चौथी बेटी थी। वैन सी वॉज 10 months old, जब वह 10 महीने की थी तो सी हैड फॉलन ऑफ, तो वह फॉलन ऑफ का मतलब गिर गई थी। द कोट, चारपाई से। ऑनर हेड, अपने हेड का मतलब सिर के बल। ऑनर हेड का अर्थ होता है सिर के बल। एंड परहैप्स, और परहैप्स यानी शायद। इट हैड डैमेज्ड, इट यानी इसने, डैमेज्ड का मतलब क्षतिग्रस्त कर दिया था। सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, इसने उसके दिमाग का, सम पार्ट का मतलब कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त कर दिया था। दैट वाज वाई, यही कारण था कि सी रिमेंड, वह रिमेंड यानी रह गई। ए बैकवर्ड चाइल्ड, यही कारण था कि वह एक पिछड़ी बच्ची रह गई। बैकवर्ड होता है पिछड़ी। एंड केम टू बी नॉन, और उसे जाना जाने लगा एज भोली, भोली के रूप में। सिंपलेटन का मतलब समझ गया, बुद्धू के रूप में। एट बर्थ, जन्म के समय। द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर, बच्ची बहुत, फेयर का मतलब होता है गोरी, बच्ची बहुत गोरी थी। एंड प्रीटी, और सुंदर थी। बट वेन सी वॉज 2 years old, लेकिन जब वह 2 वर्ष की हुई तो सी हैड एन अटैक, तो उस पर अटैक यानी आक्रमण हुआ। स्मॉल पॉक्स, चेचक बीमारी, चेचक बीमारी को बोलते हैं जिसे हम गांव में माता बोलते हैं, उसे चेचक बीमारी का आक्रमण हुआ। ओनली यानी केवल, द आईज वर शेव्ड, केवल आंखें बची। बट द एंटायर बॉडी, लेकिन संपूर्ण शरीर परमानेंटली, स्थायी रूप से डिसफिगर्ड, डिसफिगर्ड का सिनोनिम्स होता है कवर्ड, उसका पूरा शरीर स्थायी रूप से कवर्ड यानी ढक गया। बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, किनसे ढक गया? डीप यानी गहरे, ब्लैक काले, पॉक मार्क्स होते हैं चेचक के निशान, जो चेचक बीमारी के निशान होते हैं उनको पॉक मार्क्स बोलते हैं। लिटिल सुलेखा, छोटी सुलेखा, कुड नॉट स्पीक, बोल नहीं सकी। टिल सी वॉज 5, जब तक वह 5 साल की नहीं हुई। एंड व्हेन एट लास्ट, और जब अंत में सी लर्न टू स्पीक, जब उसने लर्न यानी सीखा, टू स्पीक बोलना सीखा, तो सी स्टेमर्ड, तो वह स्टेमर्ड का अर्थ होता है हकलाती थी। द अदर चिल्ड्रन, अन्य बच्चे, ऑफन मेड फन ऑफ हर, ऑफन यानी होता है प्राय, अन्य बच्चे प्राय मेड फन ऑफ, मेड फन ऑफ का अर्थ होता है मजाक उड़ाना, अन्य बच्चे प्राय उसका मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक्ड, और मिमिक्ड यानी नकल उतारते थे, हर यानी उसकी। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप। सी टॉक्ड, परिणाम स्वरूप जो लड़की थी सुलेखा, वो टॉक्ड यानी बात करती थी। वेरी लिटिल, बहुत कम, परिणाम स्वरूप वह बहुत कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons, 3 बेटे। एंड 4 daughters, और 4 बेटियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, एंड यानी और, यंगेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, और इसका अपोजिट होता है एल्डेस्ट, सबसे बड़ा। और यंगेस्ट का मतलब सबसे छोटा। ऑफ देम, उनमें से, उनमें से सबसे छोटा। वाज भोली, भोली थी, उनमें से सबसे छोटी भोली थी। इट वॉज ए प्रोस्पर्स, इट वॉज ए प्रोस्पर्स फार्मर्स हाउस होल्ड, यह एक प्रोस्पर्स का अर्थ होता है समृद्ध, इसको अमीर बोलते हैं, रिच। यह एक समृद्ध किसान का, हाउस होल्ड का मतलब घर, यह एक समृद्ध किसान का घर था। एंड देयर वॉज पेलेंटी, और पेलेंटी का मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त था ईट, खाने के लिए, एंड ड्रिंक, और पीने के लिए, मतलब रामलाल के घर में खाने के लिए और पीने के लिए पर्याप्त था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली, ऑल द चिल्ड्रन सभी बच्चे, एक्सेप्ट का अर्थ होता है के सिवाय या के अलावा।
सभी बच्चे, भोली के अलावा सभी बच्चे वर हेल्दी, हेल्दी का मतलब स्वस्थ थे, एंड स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग मजबूत थे, हट्टे कट्टे थे। द सन्स यानी बेटे, बेटों को हैड बीन सेंट भेजा गया था, टू द सिटी शहर में भेजा गया, टू स्टडी पढ़ने के लिए, इन स्कूल्स स्कूलों में, एंड लेटर और बाद में इन कॉलेजेस, कॉलेजेस महाविद्यालयों में भेजा गया। वो ऑफ द डॉटर्स बेटियों में, राधा द एल्डेस्ट यानी सबसे बड़ी, बेटियों में राधा सबसे बड़ी थी, जिसकी ऑलरेडी यानी पहले से ही बीन मैरिड शादी कर दी गई थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज, दूसरी बेटी मंगला की शादी, हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, उस मंगला की शादी भी सेटल्ड का मतलब तय कर दी गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और व्हेन यानी जब, दैट वाज डन, ये दैट किसके लिए आ रहा है, शादी के लिए, और जब शादी वाज डन हो गई तो रामलाल वुड थिंक, तो रामलाल ने थिंक यानी सोचा, ऑफ द थर्ड तीसरी बेटी के बारे में, तीसरी का नाम क्या था, चंपा के बारे में सोचा। दे वर गुड लुकिंग, वे दिखने में, सभी जो लड़कियां थी वो दिखने में लुकिंग अच्छी थी, हेल्दी गर्ल्स और स्वस्थ लड़कियां थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, और कठिन नहीं था, टू फाइंड यानी ढूंढना, ब्राइड ग्रूम्स दूल्हे ढूंढना, फॉर देम उनके लिए, उन लड़कियों के लिए दूल्हे ढूंढना कठिन नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड, लेकिन रामलाल चिंतित था, अबाउट भोली, भोली के बारे में। क्यों था, क्योंकि सी यानी भोली, भोली के लिए आ रहा है, हैड यानी रखती थी, नाइदर यानी ना तो, गुड यानी अच्छा, लुक्स यानी रूप, ना तो भोली अच्छा रूप रखती थी, और नॉर इंटेलिजेंस, और ना ही बुद्धिमत्ता रखती थी। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी जो हमने पढ़ा है मैं उसको एक बार आपके सामने समराइज करता हूं, क्या पढ़ा आपने, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो देखिए, एक बार की बात है, एक किसान था, इसका नाम था नंबरदार रामलाल। नंबरदार रामलाल के 7 बच्चे थे, जिसमें से 4 बेटियां थी और 3 बेटे थे। 4 बेटियों के नाम, सबसे बड़ी बेटी का नाम राधा, उससे छोटी मंगला, और उससे छोटी चंपा, और सबसे छोटी सुलेखा। अब आपके जो इस लेसन में सुलेखा है, इस सुलेखा को भोली क्यों कहा जाता है, उसका नाम भोली क्यों पड़ा, तो देखिए आपको मैं बताता हूं सुलेखा को भोली क्यों कहा जाता है। वो जब 10 महीने की थी वो लड़की, तो वो 4 पाई से नीचे गिर गई थी, और इसके कारण उसके दिमाग का कोई पार्ट डैमेज हो गया था, क्षतिग्रस्त, इसलिए लड़की एक पिछड़ी बच्ची रह गई, और वो लड़की बोलती बहुत कम थी, और 5 वर्ष के बाद उसने बोलना सीखा, और जब बोलती थी तो तुतला कर बोलती थी, इसलिए अन्य बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, और अन्य बच्चे उसकी नकल उतारते थे, इसलिए लड़की कम ही बोलती थी, और कम बोलने वाले को हम बोलते हैं क्या, भोला, भोली, इसलिए उसका नाम पड़ गया भोली। अब माय डियर स्टूडेंट, हमारे से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि बताइए भोली एक बैकवर्ड चाइल्ड कैसे रह गई, पिछड़ी बच्ची कैसे रह गई। तो अभी हमारे सामने आंसर आ चुका है, वो जब 10 महीने की थी, 4 पाई से नीचे गिरी थी, उसके दिमाग का कोई भाग क्षतिग्रस्त हुआ था, इसके कारण लड़की पिछड़ी बच्ची रह गई, और उसे बोलना बहुत कम बोलती थी, और बोलना उसको 5 वर्ष की उम्र में बोलना आया, हकलाती थी, इसलिए उसको वो एक पिछड़ी बच्ची रह गई। अब बात करते हैं, जब लड़की 2 साल की हुई, तो 2 साल की हुई तो उसके साथ क्या घटना घटित हुई। 2 साल की हुई तो उसको स्मॉल पॉक्स, चेचक बीमारी ने घेर लिया, केवल उसकी आंखें बची, बाकी उसका पूरा शरीर ब्लैक पॉक मार्क्स, काले चेचक के निशानों से ढक गया। और इसके लिए लड़की का जब जन्म हुआ था, उस समय लड़की सुंदर थी, गोरी थी, लेकिन इस बीमारी ने उसको बिल्कुल अगली, बदसूरत बना दिया। अब हम बात करते हैं उसके पिता की बात। तो पिता जो है नंबरदार रामलाल, उसके 3 बेटे थे, तीनों बेटों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया और शहर में कॉलेज भेजा गया। लेकिन नंबरदार रामलाल के गांव में एक प्रथा थी कि अगर लड़कियों को स्कूल भेजा जाएगा तो कोई उनसे शादी नहीं करेगा, इसलिए उसने कभी अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजा। अब नंबरदार रामलाल के सभी बच्चे जो थे वो दिखने में सुंदर थे और हेल्दी थे, स्ट्रांग थे, से केवल और केवल भोली को छोड़कर। भोली दिखने में ना तो सुंदर थी और ना भोली इंटेलिजेंट थी, और इसके अलावा भोली अगली
बदसूरत थी, हकलाती थी और बुद्धू थी, कुल मिला के मूर्ख लड़की थी। इसलिए रामलाल हमेशा चिंतित रहता था भोली को लेकर के कि ऐसी लड़की से शादी कौन करेगा। उसकी अन्य लड़कियों के लिए तो दूल्हा ढूंढना आसान था और लेकिन भोली के लिए दूल्हा ढूंढना कठिन था। चलिए अब हम देखते हैं अगला पैरा। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। भोली 7 वर्ष की थी जब मंगला की मैरिड शादी हुई। द सेम ईयर, उसी वर्ष, ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय वॉज ओपन, खोला गया, इन देयर विलेज, उनके गांव में। द तहसीलदार साहिब, तहसीलदार साहब, केम यानी आए, टू परफॉर्म, परफॉर्म का मतलब करने के लिए, इट्स यानी इसका, ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी का अर्थ होता है उद्घाटन। तहसीलदार साहब इसका उद्घाटन करने के लिए आए। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, तहसीलदार साहब ने रामलाल से क्या कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, एज यानी के रूप में, ए रेवेन्यू यानी एक राजस्व, ऑफिशियल अधिकारी, एक राजस्व अधिकारी के रूप में, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, तुम सरकार के रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि हो। तहसीलदार साहब ने रामलाल से क्या कहा, एक राजस्व अधिकारी के रूप में तुम सरकार के प्रतिनिधि हो इन द विलेज, गांव में। एंड सो यू मस्ट सेट, इसलिए तुम्हें मस्ट यानी चाहिए, सेट यानी प्रस्तुत करना, एन एग्जाम्पल, इसलिए तुम्हें एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, टू द विलेजर्स, गांव वालों के सामने। यू मस्ट सेंड, तुम्हें मस्ट सेंड का मतलब अवश्य भेजना चाहिए, मस्ट मॉडल वर्ब, अवश्य, तुम्हें अवश्य भेजना चाहिए, योर डॉटर्स, तुम्हारी पुत्रियों को, टू स्कूल, विद्यालय। दैट नाइट, उसी रात, व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात रामलाल ने कंसल्टेड का मतलब बातचीत की, हिज वाइफ, अपनी पत्नी से। तो सी क्राइड, तो पत्नी चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो। इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो हु विल मैरी देम, तो उनसे कौन शादी करेगा। कंडीशनल सेंटेंस, अगर इफ की तरफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है, गो, प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो दूसरी तरफ शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। क्या तुम पागल हो, यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करीज, लेकिन रामलाल में करीज यानी साहस, साहस नहीं था, टू डिसओबे, डिसओबे का मतलब होता है अवज्ञा करने का, तहसीलदार, तहसीलदार की। रामलाल में हिम्मत नहीं थी तहसीलदार की अवज्ञा करने की। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगी, व्हाट टू डू, क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज यानी चूंकि, इट यानी यह, इज यानी है, ये इट किसके लिए आ रहा है, बात, चूंकि बात यह है कि देयर इज लिटिल चांस, लिटिल का अर्थ होता है न के बराबर, नगण्य, और ए लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा। चूंकि बात ऐसी है, न के बराबर चांस यानी संभावना है, ऑफ हर गेटिंग मैरिड, उसकी शादी होने की न के बराबर संभावना है, विद हर अगली फेस, उसके भद्दे चेहरे के साथ, एंड लैक ऑफ सेंस, और लैक ऑफ सेंस का मतलब ना समझ के कारण, मतलब उसके भद्दे चेहरे के कारण और उसकी ना समझ के कारण उसकी शादी होने की न के बराबर संभावना है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, लेट द टीचर्स, अध्यापकों को, एट स्कूल, स्कूल में, वरी यानी चिंता करने दो, अबाउट हर, उसके बारे में, अध्यापकों को उसके बारे में विद्यालय में चिंता करने दो। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पैरा। द नेक्स्ट डे रामलाल caught भोली by the hand and said, come with me, I will take you to school. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल ने कोट, पकड़ा, कैच की सेकंड फॉर्म, भोली, भोली को पकड़ा, बाय द हैंड, हाथ से। माय डियर स्टूडेंट, जब हम किसी भी व्यक्ति को जब हम पकड़ते हैं, शरीर के किसी अंग से, टाई से, कोट से, किसी से भी पकड़ते हैं, शरीर का अंग काम आए, कोट, टाई इत्यादि काम आता है, तो हम वहां पर प्रीपोजिशन बाई का यूज करते हैं। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा, एंड सेड, और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डरी हुई थी। सी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी,
व्हाट ए स्कूल वाज लाइक। अगर कोई सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट हो, एंड होता है उसका लाइक से, तो व्हाट लाइक का अर्थ होता है कैसा, कैसी, कैसे। भोली नहीं जानती थी एक स्कूल कैसा होता था। भोली नहीं जानती थी एक स्कूल कैसा होता था। सी रिमेंबर्ड, उसे याद आया। उसे याद आया, क्या याद आया? उसे रिमेंबर्ड का मतलब याद था, सेकंड फॉर्म। हाउ यानी कैसे, ए फ्यू डेज अगो, उसे याद था कि कैसे कुछ दिन पहले देयर ओल्ड काउ, उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को हैड बीन ट्रेंड आउट। ट्रेंड आउट का मतलब बाहर कर दिया गया था। उसे याद था कि कुछ दिन पहले उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को कैसे घर से बाहर किया गया था, एंड सोल्ड, और बेचा गया था। तो अब भोली देखिए स्कूल जाने से मना कर रही है, किस तरीके से हकला रही है। न न न न, नो 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 नो। सी साउटेड, भोली साउटेड यानी चिल्लाई। इन टेरर, टेरर का अर्थ होता है डर, डर, भय। भोली डर से चिल्लाई। एंड पुल्ड, और भोली ने पुल्ड यानी खींच लिया। हर हैंड, अपना हाथ खींचा। अवे यानी दूर। फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, अपने पिता की ग्रिप यानी पकड़ से। भोली ने अपना हाथ खींच लिया अपने पिता की पकड़ से। अब पिता बोलते हैं गुस्से में, व्हाट इज द मैटर विद यू, यू फूल। यू फूल का अर्थ होता है मूर्ख। अरे मूर्ख, व्हाट इज द मैटर विद यू, तुम्हें क्या हो गया। साउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। और रामलाल ने आगे क्या कहा भोली से, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। मैं ओनली यानी केवल, टेकिंग ले जा रहा हूं, यू तुम्हें, टू स्कूल स्कूल ले जा रहा हूं। देन तब ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उसने अपनी वाइफ पत्नी से कहा। पत्नी को टोल्ड यानी बताया। क्या बताया, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज नॉट वियर, इसका प्रोनाउंसिएशन वियर नहीं होता, वेयर। लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे। तो रामलाल ने अपनी पत्नी को क्या बताया, लेट हर, हर का यूज यहां भोली के लिए हो रहा है। भोली को वेयर यानी पहनाओ, सम यानी कुछ, डिसेंट यानी अच्छे, गुड, गुड का सिनोनिम्स। क्लॉथ्स कपड़े पहनाओ, टुडे आज, भोली को आज कुछ अच्छे कपड़े पहनाओ। और एल्स, और एल्स का अर्थ होता है अन्यथा। व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। अन्यथा व्हाट विल द टीचर्स, अन्यथा अध्यापक और अदर स्कूल गर्ल्स, अन्य स्कूल की लड़कियां, व्हाट यानी क्या, थिंक यानी सोचेंगी, ऑफ अस हमारे बारे में क्या सोचेंगी, व्हेन दे सी हर जब वे उसे, सी का मतलब देखेंगी, जब वे भोली को देखेंगी। न्यू क्लॉथ्स हैड बीन मेड, हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। नए कपड़े, नेवर यानी कभी नहीं, बीन मेड बनाए गए थे, फॉर भोली, भोली के लिए। नए कपड़े भोली के लिए कभी नहीं बनाए गए थे, मतलब उसको पुराने कपड़े ही पहनने पड़ते थे घर में। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स, अपनी बहनों की पुरानी पोशाकें, वर पास्ड ऑन, पास्ड ऑन का मतलब सौंप दी जाती थी, टू हर, भोली को। नो वन केयर, कोई भी केयर यानी परवाह नहीं करता था। मैंड, मैंड का सिनोनिम्स होता है रिपेयर, मरम्मत करवाना। कोई भी परवाह नहीं करता था मरम्मत करवाने की, और वॉश धोने की, हर क्लॉथ्स उसके कपड़ों को। बट टुडे सी वॉज लकी, लेकिन आज भोली लकी भाग्यशाली थी। टू रिसीव, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, एक क्लीन ड्रेस, आज भोली भाग्यशाली थी कि उसने एक साफ ड्रेस प्राप्त कर ली। विच यानी जो ड्रेस, हैड श्रंक, श्रंक यानी सिकुड़ी हुई थी, आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, जो ड्रेस सिकुड़ चुकी थी, आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, आफ्टर का मतलब के बाद, मैनी यानी अनेक, वॉशिंग्स का मतलब धुलाई, जो अनेक धुलाई के बाद सिकुड़ चुकी थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और वह ड्रेस नो लॉन्गर का मतलब अब नहीं, फिटेड का मतलब फिट, वह ड्रेस अब फिट नहीं थी चंपा को। सी वॉज इवन बाथड एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। सी वॉज इवन, सी आ रहा है भोली के लिए, भोली को इवन यानी भी, बाथड नहलाया भी गया, पैसिव वॉइस, भोली को नहलाया भी गया। एंड ऑयल वॉज रब्ड, और तेल रगड़ा गया, इनटू हर ड्राई, उसके ड्राई सूखे। एंड मैटेड, और मैटेड का अर्थ होता है उलझे हुए, जिसका सिनोनिम्स होता है अनकॉम्ड, उसके उलझे हुए बालों में तेल रगड़ा गया, और सूखे बालों में तेल रगड़ा गया। ओनली देन, केवल देन यानी तभी, सी बिगिन टू बिलीव, केवल तभी भोली ने बिगिन शुरू किया, बिलीव विश्वास करना,
केवल तभी भोली ने विश्वास करना शुरू किया दैट की सी वॉज बीइंग टेकन, कि उसे ले जाया जा रहा था। पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। केवल तभी भोली ने विश्वास करना शुरू किया कि उसे ले जाया जा रहा था टू ए प्लेस बेटर, एक बेटर यानी अच्छे स्थान पे ले जाया जा रहा था, देन आर होम, उसके घर की, देन यानी अपेक्षा की अपेक्षा। When they reached the school, जब वे विद्यालय में पहुंचे तो द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी, तो बच्चे वर ऑलरेडी पहले से ही इन देयर क्लासरूम्स, अपनी कक्षाओं में थे। जब वे स्कूल पहुंचे, वे कौन है? रामलाल और भोली। जब वे स्कूल पहुंचे तो बच्चे पहले से ही अपनी कक्षाओं में थे। रामलाल ने हैंडेड ओवर, हैंड ओवर का अर्थ होता है सौंपना, रामलाल ने सौंप दिया हिज डॉटर, अपनी बेटी को, टू द हेड मिस्ट्रेस, प्रधानाध्यापिका को सौंप दिया। लेफ्ट अलोन, लेफ्ट का मतलब वैसे होता है छोड़ना, अलोन अकेला, तो अकेला छूटने पर, अकेला छूटने पर द पुअर गर्ल, बेचारी लड़की ने, लुक्ड यानी देखा, अबाउट यानी चारों ओर, हर यानी अपने। अकेला छोड़ने पर बेचारी लड़की ने अपने चारों ओर देखा। विद फियर लेडन आइज, किससे देखा? विद यानी से, फियर लेडन का अर्थ होता है भयग्रस्त, आइज आंखों से। बेचारी लड़की ने अपने चारों ओर भयग्रस्त आंखों से देखा। देयर वर सेवरल रूम्स, देयर यानी वहां, वर यानी थे, सेवरल का सिनोनिम्स होता है मैनी, वहां अनेक रूम्स कमरे थे। एंड इन इच रूम, और प्रत्येक कमरे में, गर्ल्स यानी लड़कियां, लाइक हर, लाइक हर उसकी जैसी, प्रत्येक कमरे में उसकी जैसी लड़कियां, स्क्वेटेड, स्क्वेटेड का अर्थ होता है आलती पालती मारकर बैठना, प्रत्येक कमरे में उसकी जैसी लड़कियां आलती पालती मारकर बैठी थी। ऑन मैट्स, मैट्स का अर्थ होता है बोरों पर, बोरे को सिनोनिम्स होता है सेक्स, SACKS, सेक्स, सेक्स का अर्थ होता है बोरे। प्रत्येक कमरे में उसकी जैसी लड़कियां बोरों पर बैठी हुई थी। रीडिंग पढ़ रही थी, फ्रॉम बुक्स किताबों से पढ़ रही थी, या राइटिंग लिख रही थी, ऑन स्लेट्स स्लेट पर। द हेड मिस्ट्रेस, प्रधान अध्यापिका ने, आस्क्ड भोली, भोली से कहा, टू सिट डाउन, बैठने के लिए कहा, इन ए कॉर्नर, एक कोने में बैठने को कहा, इन वन ऑफ द क्लासरूम, कक्षाओं में से, वन यानी एक में, कक्षाओं में से एक, तो मैं ये कह सकता हूं प्रधानाध्यापिका ने भोली को एक कक्षा के कोने में बैठने के लिए कहा। इस लेसन का नेक्स्ट पार्ट हम हमारे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।